हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। और ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है, जैसे कि प्रकाशन वर्ष, कब इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसका कथानक, ठीक है, किस समय की इसकी घटना का चित्रण इसमें किया गया इस उपन्यास में, पात्र प्रमुख पात्रों की विशेषताएं, ये सब हमने कवर कर लिया है पहला जो आपका पार्ट होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद हम इस उपन्यास को लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा 8वां प्रकरण है। इसमें टोटल 21 प्रकरण है। पहले भाग की बात की जाए तो इसमें पहले में पहले में 13 प्रकरण है, दूसरे में 8 प्रकरण है। ठीक है, तो टोटल इसमें 21 प्रकरण है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार एग्जाम में कि कितने प्रकरण हैं, पहले भाग में कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यूजीसी नेट के जो बदलते पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। शहर पहला जो खंड है उसमें शहर में से संबंधित है। दूसरा खंड है जो जिसमें 8 प्रकरण है वो गांव के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, 8वां प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने शेखर एक जीवनी को कंप्लीट कर लिया है, जो आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें लगा हुआ उपन्यास है। शेखर एक जीवनी का भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा उपन्यास हमने रीड किया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शहर में सब काम जैसे बंटे हुए थे। कपड़े की ज़्यादातर दुकानें हिंदुओं की थी, जूतों की मुसलमानों की थी, मोटरों लारियों का सब काम मुसलमानों के हाथों में होता था। अनाज का काम हिंदुओं के हाथ में, छोटे छोटे काम हिंदू भी करते थे और मुसलमान भी। शिवाले का बाजार किसी शिवाले के बाजार का जिक्र किस उपन्यास में हुआ? तमस में हुआ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। शिवाले के बाजार किसी दुल्हन के चेहरे की तरह खिलता हुआ था। ठीक है, ये पंक्ति मोस्ट है, बन सकती है। वहां रोज जैसी ही रौनक थी, कोई नहीं कह सकता कि कहीं कोई तनाव पाया जाता है। सुनारों की दुकानों पर अनेक बुरके वाली वाली गांव की औरतें चांदी के जेवर खरीदने बनवाने के लिए जगह जगह बैठी थी। हकीम लाभराम की दुकान के सामने दवाइयाँ कूटने वाली दो कश्मीरी मुसलमान नाक मुंह लपेटे दौरी से दवाई कूट रहे थे। कुबड़े हलवाई की दुकान पर लगभग रोज जैसी भीड़ थी। खोमचे वाला संतराम आज भी ठीक 1 बजे अपनी हथगाड़ी धीरे धीरे चलाता हुआ सराफों का बाजार लांघकर शिवाले के बाजार में आ गया। तो सराफों का बाजार और शिवाले का बाजार किस उपन्यास में आए हैं? तमस में। रोज के ही मुताबिक दर्जी खुदाबख्श और उसके 2 भाइयों के लिए आधी आधी छटांक हलवे के 3 पत्ते बनाकर भेज रहा था। वातावरण में स्थिरता थी। सुबह की घटना में से पैदा होने वाला तनाव बहुत दब गया था, कुछ बिखर गया था। सड़कों पर चहल पहल थी। खुदा बख्श की दुकान के सामने गली के सिरे पर कमेटी का कारिंदा सीढ़ी लटका कर दीवार में लगे लैंप की चिमनी साफ कर रहा था। लैंप में तेल डाल रहा था। नगर का कार्यकलाप फिर से जैसी किसी संगीत की लय पर चलने लगा था। जब इब्राहिम इत्र फरोश कंधों और पीठ पर से तरह तरह की बोतलें लटकाकर एक गली से दूसरी गली इत्र फुलेल की आवाज लगाता अपनी स्थिर चाल में गुजरता जाता, तो लगता नगर की इस धुन पर उसके पांव उठ रहे हैं। इसी धुन पर औरतें अपने घड़े लेकर गली के नल पर जाती, इसी धुन की लय पर सड़कों पर तांगे चलते, इसी धुन पर बच्चे स्कूल जाते। लगता शहर का सारा व्यापार किसी मीठी सहज धुन पर चल रहा है। लगता इसकी एक कड़ी टूटेगी तो साज के सारे तार टूट जाएंगे। या तो कहो कि शहर की सभी क्रियाएं मिलकर किसी सतत संगीत का निर्माण करती, जो शहर के दिल की धड़कन के साथ साथ बजता था। शहर में लोग जवान होते तो किसी लय पर। उसके बाद है शहर में
शहर में लोग जवान होते तो किसी लय पर बूढ़े होते तो किसी लय पर, इसी पर पीढ़ियां अपना जीवन व्यतीत करती हुई चली आती। आप इसे संगीत कह लीजिए या नाजुक सा संतुलन जिसमें व्यक्तियों के आपसी रिश्ते, जनसमूह के आपसी रिश्ते एक विशेष धारा पर स्थिर हो चुके होते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि शहर के जीवन में लहरें नहीं उठती थी। कांग्रेस के आंदोलन चलते तो जबरदस्त लहरें उठती थी। हर साल गुरु पर्व के अवसर पर सिखों का जुलूस निकलता तो शहर में तनाव आ जाता। जामा मस्जिद के सामने से जुलूस बाजा बजाता हुआ निकलेगा या नहीं, उस पर पथराव होगा या नहीं, मुसलमान के ताजिए निकलते और छातियां पीटते या हुसैन बोलते, पसीने से तर मुसलमानों की मंडलियां निकलती, तब भी शहर में तनाव आ जाता। पर इसके बाद तनाव ढीला भी पड़ जाता और जनसाधारण के जीवन की गति फिर से इसी लय पर चलने लगती। फिर से वातावरण में संदिग्धता आ जाती। फिर से लोग हंस खेल कर दिन बिताने लगते। दर्जी खुदाबख्श की दुकान पर सरदार हकीम सिंह की पत्नी उल्हाना दे रही थी। वे बख्शियां तू कपड़े दी देसे बरसे बरसे या फेरे ही पवांदा रहिए, कभी हमारे कपड़े भी सीख कर दे देगा या रोज तेरी दुकान के चक्कर ही मारती रहूं। ये पंजाबी में कहा है, ये पंक्ति बन सकती है। खुदा बख्श मुस्कुरा दिया था, क्योंकि क्यों ये मोस्ट हो जाती है, जैसे आपका जिंदगी नामा उपन्यास है उसमें पंजाबी शब्द आए हैं तो आपको कंफ्यूज कर सकती है ये पंक्ति, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। खुदा बख्श मुस्कुरा दिया। शहर की सभी हिंदवाणी सरदारनियां, विशेषकर खाते पीते घर की औरतें उसे बख्शा ही कहकर पुकारती थी। तो बख्शा कहकर किसे पुकारा जाता था? खुदा बख्श को, ठीक है। कौन कौन? हिंदवी वाणियां और सरदारनियां, ठीक है। बक्से की दुकान पर शादी के लिए सिले जाने वाले कपड़ों का ढेर लगा रहता। जज मैं कहंदा रिया बीबी भेजो कपड़े तुसा कुछ ना किता तुसा कुछ ना किता सारियां सरदारियां लहंगा दित्तियां हुण वक्त दा लगदे 16 हत्थ तो नहीं मेरे, मतलब 16 हाथ तो नहीं है। जब मैं कहता था बीबी लाओ कपड़े, अपने कोई परवाह न की। सारा जाड़ा बीत गया, सारा मतलब कि ठंड का समय बीत गया, अब वक्त तो लगेगा ही, मेरे 16 हाथ तो नहीं। इस पंक्ति का ये अर्थ है, ठीक है। क्यों जाड़ा कैसे बीत गया, क्यों भला? शिवराम के बेटे के ब्याह के 15 दिन बाद अपनी बेटी की सगाई थी या नहीं, तब कौन सा महीना चल रहा था? हाकिम सिंह की पत्नी हंसने लगी। हाँ भाई, तू सब जानता है। अब बोल, बेटी का सूट कब देगा? कारज कब है, मतलब कारज फंक्शन। वाह जी, बेटी की सगाई का दिन इसे याद है? वाह, ब्याह का दिन नहीं जानता। 25 को है ना, आज कोई सी तारीख है? कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। दे दूंगा, नहीं बता कब देगा। ब्याह कारज वाले दिन तू चक्कर लगवाएगा, मैं तुझे जानती नहीं हूँ, जैसे विद्या के ब्याह पर तूने ऐसे ही किया था। उधर बारात आने वाली थी, इधर जरी के सूट के लिए मैं बार बार आदमी भेज रही थी। ठीक ठीक, बता कब देगा। अब वह अभी बात कर रही थी जब उसके पीछे से किसी ने बक्से की झोली में कपड़े का एक पुलिंदा फेंका। हरे रंग का रेशमी कपड़ा, साथ में तिल्ले का बॉर्डर। बक्साया कपड़े की माप लेना और जरूरत हो तो बुद्ध सिंह की दुकान पर से मेरा नाम लेकर लेना। एक महिला थी। बक्से ने कपड़े के एक कोने पर लब लगाकर उसे भिगो दिया। फिर कान के पीछे खोंसी पेंसिल निकालकर कपड़े को आंक लिया और बगल वाली अलमारी में डाल दिया। अलमारी ब्याह शादी के लिए सिलने वाले कपड़ों से भरी थी। दे दूंगा, मैं खुद घर पर पहुंचा जाऊंगा। तू बातें बहुत करता है, अब की वक्त पर कपड़े नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान पर कभी न पैर न रखूंगी। और हाकिम सिंह की पत्नी दुकान पर चली गई। औरत चली गई तो खुदाबख्श की नजर शिवालय की दीवार पर पड़ी और कोई आदमी उस पर चढ़ा था। खुदाबख्श ने ध्यान से देखा, गोरखा चौकीदार था। पर यह वहां
क्या कर रहा है? दीवार के पीछे शहर का पुराना मंदिर था, जिसका कलश दूर दूर से चमकता नजर आता था। उसी मंदिर की दीवार के ऊपर एक घड़ियाल लगा था। गोरखा चौकीदार उसी घड़ियाल को साफ कर रहा था। देखो तो वह क्या है? खुदाबख्श ने अपने एक कारिंदे से कहा, जो आपके पास ही बैठा मशीन पर कपड़ा सी रहा था। घड़ियाल दुरुस्त किया जा रहा है, कारिंदे ने कहा। या अल्लाह, खुदाबख्श के मुंह से निकला। शहर में फसाद का डर है। फिर दोनों चुप हो गए। सन 26 के फिसाद के बाद यह घड़ियाल लगवाया गया था। तब से अब तक उसकी चमक बहुत कुछ जाती रही थी। धूप और बारिश के कारण उसके आसपास की दीवार पर से प्लास्टर उखड़ गया था। पहले फिसादों के समय खुदाबख्श 20-22 बरस का युवक था, जब उसे दंड फेलने और कसरत करने का शौक था। उन्हीं दिन वह अपने बाप की दर्जी की दुकान पर बैठा था। उन्हीं दिनों घड़ियाल यहाँ लगाया गया था। अब खुदाबख्श अधेड़ उम्र का हो चला था। शहर में विरले ही कोई ऐसा ब्याह होता होगा जिसके कपड़े सिलने के लिए इसके पास न आते हो। दीवार पर चढ़ा हुआ गोरखा रामबली भी वही पुराना चौकीदार था, जिसके हाथों घड़ियाल लगाया गया था। पिछले फिसादों के बाद अपनी मुस्तैदी सेवा भाव और ईमानदारी के कारण अपने काम पर बना रहा था। 10 बरस के अरसे में उसका शरीर गदरा गया था। चेहरे पर लकीरें पड़ गई थी। कनपटियों पर के बाल सफ़ेद पड़ गए थे। परसेवाला की चौकीदारी अभी भी वह पहले की मुस्तैदी से करता था। घड़ियाल की हल्की टुन टुन सुनाई दी। खुदाबख्श की नज़र फिर दीवार पर गई। गोरखा घड़ियाल के साथ नई रस्सी बांध रहा था। घड़ियाल इसी कारण हिल गया था और टुन टुन की आवाज़ आई थी। गोरखे ने गरारियों में तेल लगा दिया और घड़ियाल चमचमा रहा था। इस घड़ियाल की आवाज़ सुनकर रूह काम जाती थी। खुदाबख्श ने कहा, पहले फसाद में जब मजा बजा था तो मंडी में आग लगी थी और शोले आधे आसमान को ढके हुए थे। दीवार पर गोरखा अभी भी घड़ियाल साफ किए जा रहा था, मानो कोई त्योहार या पर्व आने वाला हो। और घड़ियाल इस तरह चमकने लगा था जैसे पीतल का मांझा हुआ बर्तन चमकता है। साथ में नई मोटी रस्सी झूलने लगी थी। खुदाबख्श की नज़र घड़ियाल पर से हटकर साथ वाली सुनार की दुकान पर गई, जहां अधेड़ उम्र का एक आदमी और उसकी पत्नी, जो कि गांव से आए जान पड़ते थे, अभी बेटी से कांटों की जोड़ी लेने का आग्रह कर रहे थे। तुझे पसंद है तो ले क्यों नहीं लेती? जल्दी कर, हमें और भी बहुत सा सामान खरीदना है, गांव भी लौटना है। बेटी की आंखें चमक रही थी। वह बार बार कांटों का कान के पास ले जाती और शर्मा कर अपनी माँ को दिखाने लगती। कैसे लगते हैं माँ? लज्जाती सुकुचाती युवती निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कांटों की जोड़ी उसे फबती मतलब जचती है, अच्छी लगती है या नहीं। वह उन्हें खरीदेगी या नहीं खरीदे। खुदाबख्श की नज़र फिर एक बार मंदिर की दीवार की ओर उठी तो वो बूढ़ा चौकीदार दीवार से उतर रहा था। चमचमाते घड़ियाल से लगी रस्सी दीवार के ऊपर झूल रही थी। खुदाबख्श के मुंह में से फिर एक बार या अल्लाह निकला और उसे मुंह फेर लिया। उधर फजलदीन नानवाई की दुकान पर मजलिस जमी थी। ढलती दोपहर के वक्त काम मंदा पड़ जाने पर आसपास के यार दोस्त बतियाने आ जाते और हुक्के के दौर में दीन दुनिया की बातें चलती। बातों का सिलसिला शुरू तो उसी घटना से हुआ जो आज शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, मगर बातों में से बात निकलती गई और उस नुक्ते पर जा पहुंची जहां बूढ़ा करीम खान कहने लगा कि हकीमों के मन की था पाना आम आदमी के बस का नहीं होता। हाकिम दूर की सोचता है, उसके हर फेअल के पीछे दूर अंदेशी पाई जाती है। जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता। मूसा ने एक दिन खिजर से कहा, करीम खान कह रहा था कि तुम मुझे अपना सरगिर्द बना लो। सुन,
जिलानी सुन, बड़ा सबक आमोज किस्सा है। मूसा छोटा था और मूसा खुद पैगंबर बनना चाहता था। अभी वह पैगंबर बना नहीं था मगर चाहता बहुत था। खिज़र तो पहले ही पैगंबर था समझे, और उम्र में भी बड़ा था। अब सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। करीम खान कहे जा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें सारा वक्त मुस्कुराती रहती, और जब हंसता तो अपने जानू पर चपत मारकर जिस पर आसपास बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते। तो एक दिन मूसा ने खिजर से कहा कि तुम मुझे अपना सरगिर्द बना लो। खिर्ज ने कहा, अच्छी बात है, बना लेंगे, मगर एक शर्त पर। वह क्या है? मूसा ने पूछा। शर्त यह है कि तुम बोलोगे नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूं। तुम अपना मुंह बंद रखोगे। मूसा ने कहा, मंजूर है। तो खिर्ज ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। अब खिर्ज उसे सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? कि देखता तो खुदावंद ताला है, हम इंसान तो कुछ भी नहीं देख सकते। हम तो अपने दिमाग घिसा घिसा कर सबब और बायस खोजते रहते हैं, मगर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि देखता तो खुदावंद करीम है। तो खिर्ज ने कहा कि तुम बोलोगे नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूं, कुछ भी बोलूं, तुम अपना मुंह बंद रखोगे। हुक्का करीम खान ने आगे सरका दिया था। अब उस पर जिलानी फूंके मार रहा था। ढलती दोपहर में बिस्ती दुकान के सामने छिड़काव कर गया था और मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध हवा में फैली थी। सड़क पर आम दरख्त कम हो गई थी। कुछ लोग जामा मस्जिद में दिन की नमाज पढ़ने जाते, एक एक करके सामने से गुजरते नजर आते। तो क्या हुआ? दूसरे रोज खिर्ज एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। मूसा भी पीछे पीछे। बाद में मूसा बहुत बड़ा पैगंबर बना, पर उस वक्त वह खिजर का चेला था। सुन जिलानी, कान खोल के सुन, बड़ा सबक आमोज किस्सा है। तो दिन दोनों चल पड़े। अब रास्ते में नदी पड़ती थी और किनारे पर एक किश्ती बंधी थी जिसमें लोग नदी पार करते थे। अब क्या हुआ कि दोनों नीचे उतरते और किश्ती में बैठ गए और पतन वाला उन्हें पार ले जाने लगा। थोड़ी देर में मूसा ने क्या देखा कि खिज़र किश्ती के तले में छेद कर रहा था। किश्ती बिल्कुल नई थी, जैसे आज ही बनाकर आई हो। खिज़र उसके पैंदे में छेद किए जा रहा था। एक छेद पर चुकने के बाद उसने एक और छेद कर दिया, फिर एक और। मूसा चिल्लाया, बल्हा, आप क्या कर रहे हैं? किश्ती डूब जाएगी, हम दोनों डूब जाएंगे। खिज़र ने उंगलियां अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर मूसा परेशान हो उठा, क्योंकि नाव में पानी भरने लगा था और वह डर रहा था कि नाव अब डूबी। पर वह चुप हो गया। खिज़र को जवान जो दे चुका था। थोड़ी देर बाद खिज़र ने एक एक करके छेद बंद कर दिया, लेकिन तब तक नाव का ताला बहुत कुछ खराब हो चुका था। अब दोनों पार हुए तो अल्लाह रहम करे, दोनों जा रहे थे। जब एक जगह एक छोटा सा लड़का जमीन पर बैठा खेल रहा था। बच्चे के पास से गुजरे तो खिज़र ने आप देखा न था बच्चे को उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह क्या है? यह क्या है? मूसा चिल्लाया, मासूम बच्चे को मार डाला। पर खिज़र चुप। खिज़र ने फिर उंगली होठों पर रखी और मूसा को चुप रहने का हुक्म दिया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलू नहीं। अपने आपने बेगुनाह बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। ना जान ना पहचान, ये इस गांव में आपने पहले कभी कदम नहीं रखा। इस मासूम से भला आपकी क्या अदावत थी? मूसा बहुत परेशान हुआ। अंदर से तो वह भी पैगंबर ही था, ना अभी उसे पैगंबरी मिली नहीं थी। करीम खान ने सिर हिलाकर कहा, अब खुदा रहम करे। दोनों आगे जाने लगे। गांव पार किया। अब जो गांव की
हदबंदी पर पहुंचे तो वहां पर टूटी फूटी दीवार थी। मूसा तो एक छलांग में उसे पार कर गया, मगर पीछे मुड़कर देखा, खिज़र दीवार के पास खड़े हैं और आसपास गिरी टूटी ईंटों को उठाकर दीवार पर रख रहे हैं, दीवार की चुनाई कर रहे हैं। मूसा लौट आया और बुजुर्ग वारम, उस बच्चे को तो आपने मौत के घाट उतार दिया, जिसने जिंदगी के 2 दिन भी नहीं देखे, और इस दीवार को जो वर्षों से टूटी पड़ी है फिर से खड़ा कर रहे हैं। ये क्या माजरा है। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। खिज़र ने फिर उंगलियां उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मूसा फिर चुप हो गया। वे फिर आगे बढ़े, चलते गए एक बाग में पहुंचे जहां चश्मा बह रहा था और ऊपर छायादार पेड़ था। दोनों ने मुंह हाथ धोया और पेड़ के नीचे बैठ गया। अब खिज़र बोला, सुन बरखुरदार, वह जहां मैंने किश्ती में छेद किया था, वह तू बिगड़ने लगा था। दरअसल उस गांव का हकीम बड़ा जालिम है। वह अपनी ऐस ऐस ओस इरासत इसरत के लिए गरीब लोगों की किश्तियां छीन लेता है। मैंने सोचा उस नाव में छेद कर दूं तो हकीम के आदमी इसे उठाएंगे नहीं, उसे वहीं छोड़ जाएंगे और पतन वाले का रोजगार बना रहेगा। मूसा चुपचाप सुनता रहा, पर अपने इस बेगुनाह बच्चे को क्यों मारा? सुनो सुनो, अभी बताता हूँ। वह बच्चा हराम का बच्चा था, हलाल का बच्चा नहीं था। जिस आदमी की वह औलाद है वह बड़ा जालिम है, जालिम और नापाक है। मैंने उस बच्चे को इसलिए कत्ल कर दिया कि वह भी बड़ा होकर जालिम बनता और बेगुनाह लोगों का जुल्म बढ़ाता। अब कहो, मैंने अच्छा किया या बुरा किया? मूसा सोच में पड़ गया, उसका सिर झुक गया। मगर आपने उस टूटी फूटी दीवार की मरम्मत क्यों की? इससे किसी को क्या फायदा? वह भी सुनो। खिज़र बोला, यह जिस टूटी फूटी दीवार की मैंने मरम्मत की है उसके नीचे खजाना पड़ा है, बहुत बड़ा खजाना, मगर गांव वालों को इसकी कुछ भी खबर नहीं है, और गांव वाले बहुत गरीब है और बहुत ज़रूरतमंद है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने दीवार को पक्का कर दिया। जब वे लोग अपने हल चलाते हुए वहां तक पहुंचेंगे तो यह दीवार उनके रास्ते में रुकावट साबित होगी और वो एक दिन उसे तोड़ देंगे और एक एक ईंट उठाकर खेतों के बाहर फेंकेंगे और उन्हें बीच से गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा और मालामाल हो जाएंगे वो मालामाल हो जाएंगे। इनके तन पर कपड़ा होगा और घर में रोटी होगी। अब बता, मैंने क्या पूरा किया? करीम खान ने किस्सा कह चुकने के बाद सिर हिलाते हुए एक एक साथी की ओर देखा, फिर बोला, तो कहने का मतलब है कि बात हाकिम देख सकता है, वह आम लोग तुम और हम नहीं देख सकते। अंग्रेज हकीम की आंख चारों तरफ देखती है, वरना क्या यह मुमकिन है कि मुट्ठी भर फिरंगी 7 समंदर पार से आकर इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत करे? अंग्रेज बहुत दानिशमंद है, दूरअंदेशी है। बेशक बेशक, आप आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाया। इसी दुकान में एक और नत्थी भी बैठा था। कहवे की प्याली सामने रखे हाथ में लंबा सा रस का टुकड़ा उठाए वह डुबो डुबो कर खा रहा था और ध्यान में करीम खान की बातें सुन रहा था। जब से उस सुअर के डब्बे में से निकाला था, वह कभी शहर के एक हिस्से में तो कभी दूसरे हिस्से में जा चक्कर काट रहा था। जहां बैठता लोग सुअर की चर्चा करते सुनाई देते, रह जाते लोगों की बातें सुनते हुए उसके कान खड़े हो जाते। किसी किसी वक्त उसे लगता जैसे लोग किसी दूसरे ही सुअर की बात कर रहे हैं। वह उस सुअर की बात नहीं कर रहे जिसे उसने ज़िबह किया था। पर फिर किसी किसी वक्त लोगों की बातें सुनते हुए उसका दिल बैठ जाता है। यहाँ इस नाना बाई की दुकान पर भी बात अगर झगड़ा फसाद नहीं हो तो वह बड़ी मामूली सी घटना बनकर रह जाएगी। सरकार की आंख सब कुछ देखती है, तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। नत्थू ने फिर एक बार अपनी जेब
छूकर देखी, नोट चरमराया, उसे तसल्ली हुई भला हो मुराद अली का, जो पहले ही सारी की सारी रकम दे गया, वरना अगर अठन्नी हाथ पर रखकर बाकी रकम बाद में देने की बात कह जाता तो नत्थू चमार उसका कर ही क्या सकता था। मुराद अली जबान का पक्का निकला तो नत्थू को भी अपनी जबान का पक्का होना चाहिए था, पर वह उस डब्बे में से भागा आया था। दड़बे से भाग आया था, जबकि उसने मुराद अली से कसम खाकर कहा कि वह वहां पर उसका इंतजार करेगा। उस कोठरी में उसका दम घुटने लगा था, पर शहर में पहुंचने की देर थी कि उसका खून ठंडा पड़ गया था। जगह जगह सूअर की चर्चा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर बड़ा परेशान था। तरह तरह के विचार उसके मन में घूम रहे थे। बिजली अधिक घबराहट बढ़ती जा रही थी। जितनी अधिक घबराहट बढ़ती जा रही थी, उतना ही अधिक उसके विचार में बिखराव आता जाता। बात करे तो किससे, पूछे तो क्या। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुराद अली ने सालुत्री का नाम लेकर सुअर मरवा दिया था और मस्जिद के सामने फेंकवा दिया था, पर क्या मालूम यह कोई दूसरा सुअर रहा है हो। उसने मस्जिद वाले सुअर को देखा तो वह नहीं था। उसका मन बार बार बेचैन हो उठता। अगर यह वही सुअर है तो क्या होगा। अगर लोगों को पता चल जाए कि उसी ने सुअर मारा था तो क्या होगा। इसी बेचैनी में कभी उसका मन करता भागकर घर चला जाए और अंदर से सांकल चढ़ाकर पड़ रहे। कभी उसका मन करता गलियों में घूमता भटकता रहे, कभी कुछ। मैं घर नहीं जाऊंगा, रात होते ही मोतिया रंडी के पास जाऊंगा। वह 1 रुपए मांगेगी तो मैं 5 रुपए दूंगा। रात भर उसके पास रहूंगा। घर सड़कों की खाक दिन भर छानते रहने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। इस वक्त अपने घर में होता तो अपने साथी चमारों के साथ बैठकर चिलम पीता, 2 बातें करता। नहीं, मैं अपने डेरे पर जाऊंगा, नहाऊंगा, कुर्ता बदलूंगा, घरवाली को पास में बैठाकर उससे बातें करूंगा। जाते ही उसे बाहों में भर लूंगा। मुराद अली का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इस सारे घिनौने किस्से को सुनाने की जरूरत नहीं है। उसकी छाती पर सिर रखूंगा तो चैन मिलेगी। मोतिया के पास जाऊंगा तो कड़वा बोलेगी, बुरा भला बोलेगी, कहेगी घर वाली चुप रहने वाली औरत है, ढाढ़स बांधने वाली, सुख पहचानने वाली। नत्थू ने मन ही मन कहा, 2 रुपया मोतिया को देने की बजाय घरवाली के लिए कुछ ले जाऊंगा। वह खुश हो जाएगी, कहेंगी तुम क्यों लाए, मेरे पास सब कुछ है। वह कभी कुछ नहीं मांगती। उसे लगा जैसे दूर बैठे हुए भी वह अपनी बाहों में लिए हुए है और उसके मन का सारा क्षोभ दूर होता जा रहा है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। औरत को बाहों में लेने पर उसके सभी क्लेश मिट जाएंगे। उसे इस बात का विश्वास बना रहता है कि वह बड़े सब्र वाली औरत है, उसकी छातियों में प्यार भरा है। कहवा खाना कुएं से अटा पड़ा था। दुकान के बाहर 2 बेंच रखे थे, जिन पर भोजा उठाने वाले मजदूर बैठे टीन की प्लेटों में खाना खा रहे थे। दाल की तस्तरी सामने रखे बेंच के आर पार टांगे लटकाए नान तोड़ रहे। सड़क पर भिश्ती फिर से छिड़काव कर रहा था। तभी देर से ढोल बजने की सी आवाज आई। बाहर बैठे मजदूर ने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। ढोल बजने की ही आवाज थी और बराबर नजदीक जा रही थी। कहवा खाने के अंदर लोग चुप हो गए। क्या है, किसी ने पूछा। मुनादी है, किसी ने जवाब दिया। इधर ही आ रही है। इतने में एक तांगा जिस पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था, तांगे के अंदर बैठा कोई आदमी ढोल पीट रहा था, लगभग नानाबाई की दुकान के सामने ही आकर रुक गया।
अगली सीट पर से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया। तभी ढोल पिटना बंद हो गया और वह आदमी उठकर मुनादी करने लगा। मुनादी की बात की जाए तो ये आपने ध्यान में रखना है, वतन का फिक्र कर ज़्यादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकरे हैं आसमानों में। साहिबान, आज शाम के 6 बजे गंज मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आम पब्लिक जलसा होगा, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद में अंग्रेजी सरकार की फूट की नीति का पर्दाफाश किया जाएगा और सारे शहर के आवाम से अपील की जाए कि वे अमन को बरकरार रखे, भारी तादाद में शामिल होकर जलसे की रौनक बढ़ाए। आगे की पिछली सीट पर जनरल ढोल थामे बैठा था। मुनादी कराने वाला शंकर था, जो मुनादी खत्म कर चुकने पर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और ढोल फिर से बजने लगा। लहराते झंडे के साथ तांगा वहां से रवाना हो गया। तांगा जब दूर निकल गया तो एक मजदूर दूसरे से बोला, गंज मंडी तो एक बाबू नी पंड चुकी आ रिहा जी ले बाबू कहण लगा। आज़ादी आवरण वाली है। मैं हंस से कहा, आवे आज़ादी बाबूजी सानू के हंसणा हुण की पंड चकणी, एक पिछलो पंड चकणावे। कहकर मजदूर ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके लाल लाल मसूड़े चमक उठे। अंसा हुण दी पंड चकणी ते पिंछो दी वी पंड चकणी। ये पंजाबी विच कहा गया और वह फिर हंसने लगा। बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। तभी कहवा खाने के अंदर बैठा दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला। वह आदमी पकड़ा गया या नहीं जिसने मस्जिद की तौहीन की थी। खंजीर का बच्चा उसके हाथ पांव में कीड़े पड़े। बहुत बुरा हुआ। कोई बुदबुदाया। नत्थू ने सुना और फिर से पांव तक से हर उठा। फिर कोई और आदमी बोला, सुना है कोई गाय भी मारी गई थी, गंदे नाले के पास कोई मारकर फेंक गया था। यह भी बहुत बुरा हुआ। इस पर छोटी छोटी आंखों वाला हंसमुख बुजुर्ग करीम खान फिर से बाउज करने लगा। कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान की खेतियां मेरे हुक्म से लड़ी है। इंसान के सब इरादे मेरे हुक्म पर खड़े हैं। मेरा हुक्म नहीं होगा तो लहलहाती खेतियां झुलस जाएंगी। मेरे हुक्म पर बाढ़ आएगी, शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। और बूढ़े ने कहा, सभी कुछ मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। सब काम पाक परवरदिगार के हुक्म से होते हैं। उसका जो हुक्म होगा वही होगा। आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाया। हुक्के का दौर बराबर चलता रहा। बाहर एक मजदूर ऊंची हेक लगाकर गाने लगा, ओए उड़ी उड़ी कियां तकने, महाड़े सुथने नी चूड़ियां, क्या तुम झुक झुक कर मेरी सलवार के चुंटों को घूरे जा रहे हो। यह वही मजदूर था जो देर पहले खी करके बाबू के साथ हुए अपने वार्तालाप को दोहराता रहा था। उसके हंसोड़ बेपरवाह स्वभाव को देखकर नत्थू को रसक हुआ। तभी सड़क पर से फिर हसरत हुई। चलते चलते लोग खड़े हो जाने पर लगे और सबकी नजरें दाईं ओर झूम गई, जिस ओर जामा मस्जिद थी। फिर साहिब तशरीफ लाए, गोल्डा शरीफ के पीर आए हैं। सड़कों पर खड़ी किसी आदमी ने नानाबाई से कहा और दिल पर हाथ रख के पीर साहब की राह देखने लगा। नानाबाई फिर उठकर खड़ा हो गए। तभी कहवा खाने के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए। सड़क पर जैसे पलके बिछाए पीर साहब की आमद का इंतजार कर रहे थे। इस कदवावर दाढ़ी वाला व्यक्ति नमूदार हुआ।
लंबा काला कुर्ता, गले में बड़े बड़े मणकों वाले 3-4 हजार पगड़ी के पीछे गर्दन पर गिरते हुए लंबे बाल, 3-4 हार, ठीक है। पगड़ी के पीछे गर्दन पर गिरते हुए लंबे बाल, हाथ में तस्बीह, चौड़े गोरे चेहरे से नूर बरस रहा था। दाएं बाएं और पीछे बहुत से मुरीद चले आ रहे थे। नाना भाई बढ़कर आगे आ गया और सिर झुका जानू पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। फिर पीर साहब ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और नाना भाई ने उसे झुककर आंखों से चूमा। फिर अपना दायां हाथ दिल पर रखे पहले की तरह आगे की ओर दोनों हाथ बांधे झुका झुका खड़ा हो गया। पीर साहिब ने हाथ तनिक ऊपर उठाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बारी बारी से सड़क पर खड़े लोग, सभी आदमी उनके पास गए। सभी ने अपनी आंखों से पीर साहिब के हाथ चूमे। सभी को पीर साहिब ने दुआ दी। बहुत पहुंचे हुए पीर है, नान भाई ने अपनी जगह पर लौटते हुए कहा। बल्लाहा चेहरे पर कितना जलाल है, परेशानी से नूर बरसता है। और लोग भी लौट आए थे। कुछ लोग वहीं से अपने अपने घरों की ओर चले गए। कहवा खाने ने अब पीर साहिब की चर्चा चल पड़ी। बहुत पहुंचे हुए दिल की बात बूझ लेते हैं, नानबाई कहे जा रहा था कि फिर वह तख्ते पर बैठा अंदर की ओर मुंह करके बोला, मैं एक बार जियारत करने गोलड़ा शरीफ गया। फिर साहिब के हुजूर में पहुंचा तो मुझे देखकर कहने लगे, कुछ दाने उठा लो, देखता क्या है। सामने गेहूं के दानों का ढेर लगा था। मैंने यूं ही झुककर मुट्ठी में कुछ दाने उठा लिए। इस पर पीर साहब ने फरमाया, बस सिर्फ 170 दाने, ज्यादा उठा लिया। मैं हुक्का बक्का वहीं बैठकर दाने गिनने लगा। हक्का बक्का पूरे 170 दाने थे। इस पर करीम खान बोला, क्या बोला? इनके हाथ में बड़ी सराफ है। मेरा पोता है, अब तो रोठा हो गया। जब छोटा सा बच्चा था तो उसने कन पेड़े हो गए थे। दोनों गाल सूज गए थे। कनेडे बोल सकते हैं इनको ना। किसी ने कहा, गोलड़ा शरीफ के पास ले जाओ। किसके पास? गोलड़ा। फिर साहिब ने इशारा किया, बच्चे को मेरे सामने लेटा दो। मैंने लेटा दिया। फिर उन्होंने पास रखा बड़ा सा चूरा उठाया और उसे एक एक बार बच्चे के दोनों गालों को छुआ दिया। फिर हाथ के पंजे पर अपने मुंह से अपनी लब ली और बच्चों के दोनों गालों पर लगा दी। बस इतना ही। मैं पीर साहब की कदम बोसी करके बच्चे को उठाकर घर ले आया। घर पहुंचते पहुंचते सूजन उतर चुकी थी और बुखार जा चुका था। पीरों दस्तगीरों के हाथ में सफा होती है। उधर मसियाड़ी के पास बाबा रोड़ा बैठा है, उसके पास भी बड़ी सफा है। पीर साहिब काफिरों को हाथ नहीं लगाते, काफिरों से नफरत करते। पहले पीर साहिब के पास हर कोई जा सकता था। अगर कोई काफिर इलाज के लिए आए तो छड़ी की नोक उसकी नब्ज पर रखते थे। छड़ी का दूसरा सिरा कान पर लगाते थे और नब्ज सुन लेते थे। पर अब वह किसी काफिर को नजदीक नहीं आने देते। अक्सर गर्मी के मौसम में शहर नहीं आते, अब की बार ही आए हैं। पीरों के लिए भी गर्मी सर्दी क्या मुमकिन है। इन तक खबर पहुंची तो क्या, तो वह जो मस्जिद को नापाक किया गया है, इन्हें हर बात की खबर रहती है। इन्हें कोई बताने थोड़ी ही गया होगा। इन्हें अपने आप पता चलता है।
चल जाता है, अपने आप इलम हो गया होगा और पहुंच गए होंगे। इनकी नजर चाही, पीर फकीर की बद्दुआ लग जाए तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। वजह है बाउज बाउज करेंगे क्या बाज करेंगे क्या मालूम, जुम्मा तक रहे तो जरूर करेंगे, जो आए तो जुम्मा तक तो रुकेंगे ही, बाज तो करेंगे ही, जो आए है तो सर की बाक पाक करके ही जाएंगे। नत्थू वहां से निकला तो दोपहर अलसा रही थी। उसका दिल फिर हल्का हल्का महसूस करने लगा, एक प्रकार की धुधक्की जो सुबह से उसे परेशान करती रही थी, एक अज्ञात सी आशंका जो उसके दिल को कुरेदती रही थी, अब बहुत कुछ दूर हो गई थी। शहर भर में रौनक थी, चहल पहल थी, लोग सुअर फेंकने वाले की बात करते मगर उसे सिरफिरा पागल कहकर दो एक गालियां देते और फिर इस घटना को भूल भी जाते थे। फिर वह ही क्यों इतनी सी बात को अपनी छाती का बोझ बनाता। फिर उसने यह भी देख लिया था कि उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई। सभी लोग इस घटना को किसी जुनूनी का पागलपन या किसी करार की शरारत कह रहे थे। मुराद अली ही केवल इस बारे में जानता है, तो क्या मुसलमान होकर वह किसी से कहेगा कि उसने यह बुरा काम करवाया। उसने यह बुरा काम करवाया है। नत्थू को आसपास की चीजें भली लगी। एक छोटी सी दुकान के सामने क्या था? सामने कोई गांव का आदमी अपनी पत्नी से नए जूतों का जोड़ा लेने का आग्रह कर रहा था। ले लो ना जी, मैं जो कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक ही जोड़ा नहीं है, वह जूती फट चुकी है। और पास बैठी सिर से पैर तक बुर्के से ढकी उसकी पत्नी अपनी मधुर आवाज में इनकार किए जा रही थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। तुम्हारे पास अच्छा जूता नहीं है, तुम ले लो एक अच्छा सा जोड़ा, तुम्हें ज्यादा चलना पड़ता है। नत्थू आगे बढ़ गया, उसे सुख का भास हुआ। वह सड़क पार करके दाएं हाथ आ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नानाबाई की दुकानों की एक और कतार आ गई। बड़े बड़े देग और देगों में उठती मांसों की गंध और नानों के ढेर दुकानें खचाखच भरी थी। ज्यादा लोग मजदूर, बोझा ढोने वाले, आसपास के गांवों में से आने वाले परिवार थे। दिन भर के काम के बाद अथवा खरीद फरोख्त के बाद भोजन पर टूट रहे थे। यह बाजार शहर के एक शहर के सिरे पर था। खाना खा चुकने के बाद किसान लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर शहर के बाहर उन लंबी राहों पर निकल जाएंगे जो उन्हें अपने अपने गांव को ले जाती है। नान बाइयों की दुकानों के पीछे से उसे जामा मस्जिद की ऊंची भव्य इमारत नजर आई। ढलती दोपहर में मस्जिद और भी ज्यादा धुली धुली और सफेद लग रही थी। वहीं रोज का सा दृश्य था। सीढ़ियों पर भिखमंगे लेटने लेटने सुस्ताने वाले, गज दूर आने जाने का लोगों का तांता था। मजदूर होना चाहिए यहाँ पे। सहसा उसने देखा, बड़े मेहराबदार दरवाजे में से सैकड़ों लोग एक साथ निकल आए हैं। जोंक दर जोंक लोगों का हुक्म अंदर से निकल रहा था। वे फाटक पार करके आते सीढ़ियों के सिर पर अपना अपना जूता पहनते या हाथों में लिए सीढ़ियां उतरने लगते। नत्थू देखता रह गया। केवल ईद के दिन इतने ज्यादा लोग मस्जिद में से निकलते नजर आया करते थे। तो क्या आज कोई बाअज़ था? उसे
सहसा ख्याल आया, क्या गोल्डा शरीफ की पीर तो बाअज़ देने नहीं आए थे, क्या बाअज़ देने के बाद ही तो वह नहीं लौट रहे थे। उसका दिल फिर धक से रह गया। उसे लगा जैसे मस्जिद में इकट्ठा होने वाले ये सैकड़ों लोग उसी के कुकर्म की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। गोल्डा के पीर भी इसी की खबर पाकर शहर में आए होंगे। नत्थू जामा मस्जिद के सामने से लांघ गया। जिस जगह जामा मस्जिद की दीवार खत्म होती थी, वहीं बगल में एक गंदा नाला बहता था। शहर भर का गंदा पानी इसी नाले में इकट्ठा होकर सड़क के पास बाहर जाता था। नत्थू नाले के डंडहरे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी नज़र नीचे की ओर गई तो उसने देखा डंडहर के थोड़ा नीचे नाल के किनारे एक चबूतरा सा था और उस पर नंग धड़ंग एक आदमी लेटा हुआ था। सिहार रंग का काला आदमी, दाढ़ी और सिर पर सूखे खिचड़ी बाल, उलझे हुए गले में ताबीज, नाले की ही दीवार के साथ अपना टीन का डब्बा एक कील के हाथ लटका कर लेट रहा था। चबूतरा तंग सा था, सोए सोए करवट बदलने पर भी वह सीधा नीचे नाली में गिर सकता था। यह भी शायद कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर होगा, नत्थू ने मन ही मन कहा और उसकी ओर देखता रहा। सहसा फकीर उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर नत्थू की ओर देखने लगा और देखते ही देखते दाएं बाएं जोर जोर से सिर हिलाने लगा, वैसे ही जैसे जनूनी लोग सिर हिलाते हैं। नत्थू ने सिर फेर लिया और बाजार की ओर देखने लगा। नत्थू की बात की जाए तो देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर मुड़कर देखा तो उसने सिर हिलाना छोड़ दिया और फटी फटी आंखों से नत्थू की ओर देखते हुए अपनी तर्जनी से उसने अपनी ओर बुला रहा था। नत्थू सहम सा गया। वह डर गया कि वह फकीर कहीं उस पर कोई जादू टोना न कर दे, उसे बददुआ न दे। उसने जेब में हाथ डाला और एक इकन्नी निकालकर फकीर के सामने फेंक दी और वहां से चलने को हुआ। उसके देखते ही देखते फकीर ने इकन्नी उठा ली और नाले में फेंक दी। फिर उसकी ओर घूरते हुए तर्जनी हिला हिलाकर उसने अपनी ओर बुलाने लगा। नत्थू डर गया और कांप कर वहां से हट गया। बड़ा बाजार में बड़ी चहल पहल थी। नत्थू को शहर का एक इलाका सबसे ज्यादा आकर्षक लगता था। सोडा वाटर की दोनों दुकानों पर रंगारंग की असंख्य बोतलें चमक रही थी। नीचे उजले कपड़े पहने दुकानदार पालथी मारे नींबू पानी के गिलास भर भर कर ग्राहकों को दे रहे थे। सड़क की पटरी पर फूलों के गजरे बेचने वाली अभी से आ चुके थे। सोडा वाटर की दुकानों की बगल में से सीख कबाब वाले बैठे थे और नजदीक ही ठेका शराब वालों की दुकान थी। वहीं पर ही कसाई गली सड़क में खुलती थी, जहां रंडियां बैठती थी। नत्थू सड़क के किनारे ठिठका खड़ा था। दुकान के सामने सड़क पर बहुत से तांगे खड़े थे। चमचमाते साज घोड़ों के सिर पर नाचती कलंगियां, मेले का सा समा। किसी किसी वक्त कोई तांगा सड़क के ऐन बीचों बीच आकर रुक जाता। घोड़े का कसम साता शरीर साज तुड़ाने के लिए जैसे अंगड़ाई ले रहा होता और तांगे में कोई थुरे वाला रईस अपने को एक साथियों के साथ बैठा होता। नत्थू चमार आश्वस्त होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा जैसे सभी लोग मस्त है और अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं। नत्थू चमार देर तक वहां टहलता रहा। फिर जब शाम हो गई, बाजार में रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई तो वह लपक कर सीख कबाब वाले की दुकान पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी अठन्नी के कबाब लिए और सीधा देसी शराब के ठेके पर जाकर बेंच कर बैठ गया और खुशी खुशी बैठकर सामने लगा
खाने लगा और घूंट घूंट करके शराब पीने लगा। शाम के साए उतर आए और बड़ा बाजार की बत्तियां जल उठी। छिड़काव से फिर से एक बार सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आने लगी और फूलों के गजरों की खुशबू से मिलकर नत्थू के दिमाग पर अजीब मस्ती सी छाने लगी। नत्थू को मालूम नहीं था कि कब उसने फूलों का गजरा खरीद कर गले में डाल लिया था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि कब यह देसी शराब की दुकान पर से उठकर राजा बाजार का खुला इलाका लांघकर रंडियों वाली गली में जा पहुंचा था। तभी सहसा उसे सामने की ओर से मुराद अली आता नजर आया। घुटनों तक लंबा कोट, हाथ में पत्ती छड़ी, ठिगना गट्ठे शरीर शरीर वाला, काली काली मुच्छों वाला मुराद अली। क्या वह सचमुच मुराद अली था? यह नत्थू ख्वाब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने मुराद अली एक प्रेत की भांति मंडराता सा नजर आया, जो गली गली कूचा कूचा घूमता फिरता था, छड़ी झुलाता हुआ। क्या सचमुच मुराद अली नाम का कोई व्यक्ति भी है जो इस शहर में रहता बसता है, या कोई प्रतिछाया की एक गली से दूसरी गली घूमती रहती और लोगों ने उसका नाम मुराद अली रख छोड़ा है? नहीं, मुराद अली ही था। मंडी की ओर से गली के रास्ते चला आ रहा था। नत्थू शराब की हिलोर में नहीं होता तो किसी घर के चबूतरे की आड़ में छिप जाता, पर नत्थू के हौसले बड़े हुए थे। वह सीधा गली के बीचों बीच आ गया और उसने ज्यादा नहीं पी रखी थी। चमड़ा रंगने वाले चमार के लिए जो कुल्हड़ शराब तो पानी के बराबर होती है। दिन भर अकेला घूमते रहने के बाद अब जाकर उसे कोई परिचित मिला था और सहसा नत्थू को गर्व सा भास हुआ। हम जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा कर छोड़ते हैं। सलामत हजूर, सलाम हजूर। नत्थू ने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा और तनक कर खड़ा हो गया। मुराद अली क्षण भर के लिए ठिठका। उसकी पैनी आंखों ने नत्थू को देखा और सारी स्थिति उसकी समझ में आ गई। बिना कुछ कहे अथवा नत्थू के अभिभाव का बिना उत्तर दिए वह आगे बढ़ गया। सलाम हजूर है, मैं नत्थू हूँ। अब आपने मुझे पहचाना नहीं? नत्थू कहकर हंस दिया। मुराद अली इस बीच आगे जा चुका था। नत्थू हतबुद्धि सा गली के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर वहीं से चिल्लाकर बोला, हजूर, मुराद अली साहब। पर मुराद अली नहीं रुका। सहसा नत्थू के मन में एक विचार उठा, मुझे कम से कम मुराद अली को बता तो देना चाहिए कि मैंने उनका काम कर दिया है। वह इस मुगलाते में तो ना रहे कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ। उनका काम पूरा नहीं किया है। नत्थू लड़खड़ाता हुआ मुराद अली के पीछे हो लिया। आगे और ज्यादा अंधेरा था, मगर दूर मुराद अली की काया उसे बराबर नजर आ रही थी। वह गिरता पड़ता बढ़ता गया जैसे जैसे वह भागने लगा था। हजूर को बताना तो बहुत जरूरी है कि काम पूरा हो गया है। उसे लगा जैसे वह मुराद अली के नज़दीक पहुंच रहा है। वास्तव में गली सुनी होती जा रही थी और उसे लगा जैसे मुराद अली ने अपनी चाल धीमी कर दी है। हजूर, मैं कहना भूल गया, वह काम हो गया था, वक्त पर भेज दिया था। हथ गाड़ी वाले आ गए थे। तभी नत्थू ने देखा कि मुराद अली रुक गया और अपनी छड़ी उठाए उसकी ओर देख रहा है। तभी अभी मुराद अली उसकी ओर बढ़कर आएगा, मगर उसने छड़ी को ऊंचा क्यों उठा रखा है और कुछ भी बोलता क्यों नहीं? अंधेरी गली के एक सिर पर दोनों खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। नत्थू ने फिर एक बार कहा, आपका काम हो गया है हजूर, ठिकाने लगा दिया था हमने। उसके कहने की देर थी कि उसने लगा। मुराद अली फिर घूमकर आगे आगे जाने लगा है। काम बढ़ाए आगे बढ़ता जाता है। गली के सिर पर ढलान आ गई और वह ढलान पर चढ़ता जा रहा था। नत्थू ने नजर उठाई। मुराद अली फिर दूर जा चुका था। गली में से निकलकर शिवालय की ओर जाने वाली ऊंची ढलान पर चढ़ता जा रहा था। पीठ पीछे नत्थू को फिर लगा जैसे कोई प्रेत बढ़ता जा रहा, दूर होता जा रहा है, लेकिन आंखों से ओझल नहीं हो रहा।
दरवाज़ा खुलने पर नत्थू की दहलीज पर खड़े देखकर नत्थू की पत्नी जैसे जान में जान आई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तुम ऐसे नहीं किया करो जी। वह रोती हुई खाट पर जा बैठी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं सोचूं तुम गए तो कहाँ गए। यह भी कोई तरीका है। परेशान कर दिया। साड़ी के पल्लू से आंख पोंछ कर वो उसकी ओर देखते रही और सहसा मुस्कुराती। यह क्या स्वांग बना कर आए हो। कान में फूलों का गजरा लटका रहा था। किसके पास गए थे। मगर नत्थु चुप रहा, चुपचाप खाट पर जा बैठा। शराब पी है तो हंसते गाते क्यों नहीं हो। पहले जब पीते थे तो हंसते हुए घर लौटते थे। नत्थु की पत्नी भगवान से धीरज का वरदान लेकर आई थी। नत्थु क्रोध में आकर कभी बे, बे बकझक बकझक भी करता तो आगे से बोलती नहीं थी। इतना भर कहती थी कह लो मन हल्का कर लो। या फिर एक और को सिमट कर खड़ी हो जाती और होंठों पर उंगली रख कर कहती बस बस और कुछ मत कहो। बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। अब किसी के मांस में तो कोई कांटा चुभो। मिट्टी के लौंदे में कोई क्या कांटा चुभो। मिट्टी के लौंदे ये वाली पंक्ति आ चुकी है। उसके शीतल स्वभाव के कारण नत्थु चमार भी चुप रहने लगा। पड़ोस की कोठरियों में कुछ नहीं तो 20 चमार और उनके परिवार रहते थे। सभी घरों में उसका मेल मिलाप था। सभी का सुख दुख बांटती थी। अपने थोड़े में से संतुष्ट रहने वाली और भगवान से डरने वाली स्थिति थी। कुछ लोगों में स्वभाव से ही ऐसी सूझ होती है कि वो अपनी स्थिति को भली भांति समझ लेते हैं और जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं मांगते जिसके मिलने की संभावना न हो। इसलिए उनका मन सदा खेला खेला रहता है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण बन जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पूछी जा सकती है। नत्थु अभी भी चुपचाप बैठा था। तुम बोलते क्यों नहीं हो। तुम इतनी देर बाहर रहे। मैं मछली की तरह तड़पती रही हूँ। नत्थु ने आंख उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा और एक बार सी उसके दिल में उठी। सहसा उसने सिर झटक दिया। भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुर। उसने मन ही मन में कहा हम तो घर लौट आए हैं। बाड़े वाले मेरे बारे में पूछते थे। हाँ पूछते थे। एक बार पूछा था। तुमने क्या कहा। मैंने कहा काम कर पर गए हैं आते ही होंगे। क्या बार बार पूछते थे। नहीं 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 जी लोग काम पर जाते नहीं हैं। शाम को साथ वाली ने पूछा तो मैंने कहा घोड़े की खाल उतारने गए हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट नत्थु के होंठों पर दौड़ गई। मगर तुम कहाँ गए थे। फिर बताऊंगा। नत्थु की पत्नी उसके मुंह की ओर देखती रही। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नत्थु उससे कोई बात छिपा जाए। मगर चुप रहना बेहतर था। चुप रहूंगी तो कुछ दिन बाद अपने आप बता देगा। नहीं पूछूंगी। तुम नहीं चाहते तो नहीं पूछूंगी। खाना खाओगे। मैं अभी मिनटों में गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। चाय के साथ रोटी खा लो। और वहां खाट पर से उतर गई। पर किसी भावावेश में नत्थु ने उसे रोक दिया और अपनी ओर खींचकर अपने पास बैठाए रखा। नहीं तुम इधर ही बैठो। इतनी पत्नी उसके हाथ सटक कर बैठी रही। तुमने खाना खाया है। नत्थु ने भावावेश में उसके बाल सहलाते हुए पूछा। हाँ खाया है। पत्नी को नत्थु का व्यवहार अनोखा सा लगा। झूठ बोलती हो। सच सच बता खाना खाया है। पत्नी ने आंख उठाकर हंसते हुए कहा हमने बनाया था पर हमसे खाया नहीं गया। सुबह को खाया था या नहीं खाया था। फिर झूठ। सच सच बता खाया था। फिर उसने पति की ओर देखा और हंस दी। नहीं खाया था। मैं तुम्हारी बाट देख रही थी। खाती कैसे। और जो आज रात भी नहीं आता तो मैं आते क्यों नहीं। मुझे मालूम था तुम आओगे। कोई धूमिल अस्पष्ट सी अकुलाहट थी जो नत्थु के दिल को अभी भी मथ रही थी। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस धुधक्की के कारण वह सड़कों पर चक्कर लगाता रहा था। इसी कारण उसने शराब पी थी। पत्नी के साथ बैठने पर भी अंदर ही अंदर कोई शंका उसका कलेजा चाट रही थी। सहसा नत्थु को खटका सा हुआ और उसे लगा जैसे मुराद अली दरवाजे के बाहर खड़ा और उसकी छड़ी की नोक दरवाजे पर रखी है। उसका दिल धक धक से रहा था।
फिर उसने मन ही मन अपने को आश्वासन देते हुए कहा, मुराद अली ने मुझे पहचाना नहीं होगा, वरना बात तो करता। चुपचाप चला गया। उसने ज़रूरत नहीं समझा होगा कि कोई पियक्कड़ है जो नशे में धुत उसे परेशान करने आया। आखिर 5 रुपए का नोट वह मेरे हाथ में देकर गया था। मैं जानती थी तुम कोई कलेश तुम्हें कोई कलेश है, तुम खुश नहीं हो, इसलिए मैं घबरा रही थी। नत्थु ने घूमकर पत्नी को देखा। वह एकाएक एकटक उसकी ओर देख रही थी। लोग कहते हैं शहर में गड़बड़ का डर है। किसी ने सुअर मारकर किसी मस्जिद के आगे फेंक दिया है। मस्जिद मतलब मस्जिद। इससे ही गड़बड़ इसी इसी इससे भी घबरा रही थी। मैं कहूँ कोई गड़बड़ हो गई है तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी। नत्थु ठिठक कर पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा। कौन सा सूअर, कैसा सूअर? सूअर कैसे होते हैं? उसकी पत्नी हंस दी। उसे भला लग रहा था कि नत्थु लौट आया है। वह चाहती थी कि दोनों बैठे रहे और इसी तरह बतियाते रहे। काला था या सफेद? नत्थु ने पूछा। उसके कान पत्नी के उत्तर की ओर लगे हुए थे। इससे क्या फर्क पड़ता? उसने तुमने देखा था? मैं सूअर देखने जाऊंगी क्या? मुझे क्या पड़ी है? बाढ़ में बाढ़ में किसने देखा? बाड़े में किसने देखा? तुम भी कैसे बातें करते हो जी? बाड़े के लोग सूअर देखने जाएंगे? सुनी सुनाई बात लोगों के ने कह दी। रात घर आने लगी थी। आसपास की कोठरियों में से आवाजें आने लगभग बंद हो चुका था। बाहर सो गई या अंदर? पत्नी ने कनखियों से पति की ओर देखते वो पूछा। क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा? बाहर सो रही हो तो उठाकर अंदर ले आते हो। हमने सोचा पहले ही पूछ ले। जो तुम्हारी नीयत खराब हो तो पहले ही अंदर पड़े रहे। अंदर उमस बहुत है। और वहाँ बैठी बैठी अपने बाल खोलने लगी। तुमने कुछ नहीं बताया। खाना खाओगे या नहीं? चाय बना दूं? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कल तुम नहीं थे। घर काटने को दौड़ता था। पत्नी को लापरवाही से बाल खोलते देख वेदना भरी उमाद की लहर नत्थु के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और उसके गाल, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी आंख बार बार चूमने लगी। वह भावावेश उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसका रोम अपनी पत्नी के गदराए और उसकी उत्तेजित सांसों में खोने लगा। मैं 3 बार रोई हूँ आज के दिन। बरामदे में खड़ी घंटों तुम्हारी राह देखती थी, फिर अंदर आकर रो पड़ती थी। मुझे लगता था जैसे अब तुम लौट कर नहीं आओगे। पत्नी के आलिंगनों में नत्थु खोता जा रहा था। दीन दुनिया को भूलता जा रहा था। उसके भूखे बेचैन होंठ तृप्ति के लिए भटकते हुए कभी पत्नी के होंठों से जा लगते, कभी उसके स्तनों को जा पकड़ते। हाँफता हुआ वह पत्नी के अंग अंग में त्राण और सुख और विस्मृति की खोज में जैसे भटक रहा था। तभी मैदान के पार कुत्ते जोर से भौंकने लगे और दूर कहीं से दबा दबा सा शोर कानों में पड़ने लगा। नत्थु को किसी बात का होश नहीं था। वह कुछ ही देर में नत्थु की पत्नी की नज़र छत के नीचे दीवार पर पड़ गई। रोशनदान के सामने की दीवार पर हल्की सी रोशनी थिरक रही थी। लगा जैसे कोई लाल सी छाया नाचने लगी है। उसे लगा जैसे दीवार पर पड़ने वाली रोशनी कांप रही है और दूर से दबा दबा शोर सुनाई देने लगा। यह क्या है जी? दीवार की ओर देखते हुए पत्नी बोली। ये वहाँ देखो तो दीवार वहाँ पर है। यह कैसी रोशनी है? लगता है जैसे आग की लपट हो। कहीं आग लगी है क्या? सुना तूने? तो यह शोर कैसा है? नत्थ ने सिर उठाकर देखा तो एक हल्की कराहसी उसके मुंह में से निकली। कुत्ते और भी ज्यादा जोर से भौंकने लगे और दूर का शोर बढ़ने लगा था। उसकी अस्फुट सी गूंज वातावरण में फैल रही थी। बढ़ते आते लश्करों की आवाज की तरह दीवार के ऊपरी हिस्से में ले लो और भी ज्यादा
अस्थिर और ज़्यादा गहरी हो उठी थी, मानो आग के हिलते साए हो। कहीं आग लगी है, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और उठ बैठा। तभी भिनभिनाती शोर के ऊपर तैरती सी किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ आई। दोनों के लिए नई सी आवाज़ थी। यूं हर रोज ही शेखों के बाग में लगी घड़ी की आवाज़ आया करती थी। चौके से निबटने के बाद जब नत्थू की पत्नी आती और दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते तो घंटा बजता तो पत्नी अक्सर 10 गिना करती थी। कभी कभी 11 भी सुनने को मिलते, पर यह शेखों की घड़ी की आवाज़ थी, किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ जिसे नत्थू ने भी पहले पहले कभी नहीं सुना था। घड़ियाल बराबर बज रहा था और बजते शोर में से उसकी टुन टुनाती आवाज़ कभी साफ सुनाई देती, कभी थोड़ी देर के लिए डूब जाती, फिर आवाज़ के ऊपर तैरती हुई उसके कानों तक पहुंच जाती। दूर का शोर बढ़ता जा रहा था। बाड़े के अंदर से कोठरियों में से एक आवाज़ आने लगी थी। लोग आग लोग जाग जाग कर कोठरियों के बाहर आ रहे थे। मंडी में आग लगी, कोई आदमी जोर से चिल्लाया। तभी सहसा कहीं दूर से आवाज़ आई और आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत साफ थी। अल्लाहो अकबर! नत्थू का शरीर सिर से पांव तक झंझना उठा। वह आंखें फाड़े छत की ओर देखे जा रहा था। लगता था जैसे उसे लकवा मार गया हो। चलो बाहर चले, हल्की उसकी पत्नी ने सहमी सी आवाज में कहा। बाड़े वाले से पूछे, मुझे यहाँ डर लगता है। मगर नत्थू उसे पकड़े रहा और जड़ सा खाट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बढ़ते शोर में से एक आवाज बहुत से कंठों में से एक साथ फूट कर आई। हर हर महादेव! अंतिम शब्द बहुत लंबा करके बोला गया। इस बढ़ते शोर और बराबर बजते हुए घड़ियाल के बीच बार बार ये ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी थी। लगता जैसे कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जाने लगा है। आखिर नत्थू की पत्नी ने ना रहा गया। वह नत्थू से बाजू छुड़ाकर उठी और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। नत्थू अभी भी फटी फटी आंखों से उसकी छत की ओर देख रहा था। यही शोर एक अस्फुट सी आवाज स्वर लहरी बनकर शहर के पार दूर रिचर्ड के बंगले की दीवार के साथ भी टकराने लगा। इस गहराई गूंज में देर बाद घड़ियाल की टुन टुन भी तैरती हुई आने लगी। रिचर्ड उस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लीजा उसे सुनकर जाग गई थी। आवाज को सुनकर पहले तो लीजा को लगा जैसे उसी के कमरे में लगी घंटी धीमे धीमे टुनटुनाने लगी थी, जैसे दिन के वक्त हवा का झोंका आने पर टुनटुनाती थी। पर जब उसकी नींद टूटी, पूरी तरह से टूटी, तो उसे लगा जैसे वह आवाज भिन्न है। किसी 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 वक्त यह आवाज बिल्कुल हवा में खो जाती, लगता जैसे हवा उड़ा कर ले गई है। फिर ससा बज उठती, अंधकार की बीहड़ दूरियों में से तैरती हुई सी आ जाती। लीजा की आंखों में नींद भरी थी। उसे किसी किसी वक्त लगता जैसे तूफान में सागर की लहरों से जूझते अपना रास्ता खोजते किसी जहाज की घंटी बज रही हो। उसने कोहनियों के बल उठकर रिचर्ड की ओर देखा। रिचर्ड हल्के हल्के खर्राटे भर रहा था। रिचर्ड के चरित्र की भी खूबी कहिए कि तकिए पर सिर रखते ही सो जाता। निर्लिप्त निर्विकार पलंग पर लेटे वह गहरी नींद में खो जाता था। लीजा के लिए कमरे का अंधेरा बोझिल हो रहा था। गेट पर पहरेदार के बूट चलते सड़क को पीटते सुनाई दे रहे थे। यह क्या आवाज है? रिचर्ड और लीजा उसके पास सट गई। ये क्या है? रिचर्ड जाग गया। यह क्या आवाज है? कुछ नहीं, सो जाओ। और रिचर्ड ने करवट बदल ली, पर लीजा ने अपनी बाह उसके गले में डाल दी। कहीं कोई घड़ियाल सा बज रहा था। रिचर्ड, लीजा ने कहा।
जैसे किसी घंटे गिरजे की घंटे की हो। रिचर्ड जाग गया। उसने ध्यान से सुना और कोहनियों के बल उठ बैठा। गिरजे की घंटी की आवाज़ ज़्यादा गहरी होती है। यह मंदिर की घंटी जैसी आवाज़ है। इन दो के मंदिर की घंटी जैसी है। यह इस वक्त क्यों बज रही है? रिचर्ड, क्या हिंदुओं का कोई बड़ा दिन है? इस घड़ियाल को सुनते हुए लगता जैसे समुद्र में तूफान उठा हो और कोई जहाज खतरे की घंटी बजा रहा है। रिचर्ड चुप रहा। शहर की ओर से आने वाले भिनभिनाता सा शोर उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। कभी कभी कोई आवाज़ इस भिनभिनाते शोर में से ऊपर उठती जाती, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, फिर किसी शोर के सागर में डूब जाती। तभी अंधकार की लहरों पर तैरती हुई एक और आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर। रिचर्ड का सारा शरीर एक बार तन गया, फिर थोड़ी देर में ही ढीला भी पड़ गया। क्या आवाज़ है? क्या आवाज़ है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गॉड इज़ ग्रेट। इसका मतलब क्या है? गॉड इज़ ग्रेट। यह आवाज़ इस वक्त क्यों उठाई जा रही है? जरूर कोई धार्मिक पर्व होगा। रिचर्ड मन ही मन हंस दिया। यह धार्मिक नहीं है लीजा, दरअसल शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फसाद हो गया है। फसाद मतलब दंगा। तुम्हारे रहते फसाद हो गया? रिचर्ड को लगा जैसे सब कुछ जानते हुए बूझते हुए लीजा यह अटपटा सवाल कर रही है। हम इनके धार्मिक झगड़ों में दखल नहीं देंगे लीजा, तुम जानती हो। क्षण भर के लिए लीजा को लगा जैसे वह किसी भयानक जंगल में चारों ओर से घिरी है और दूर से आने वाली आवाज़ें जैसे जंगल की ही आवाज़ें हैं। सियार, गीदड़ों और तरह तरह के जंतुओं की आवाज़ें। तुमने इसे बंद क्यों नहीं करवा दिया रिचर्ड? यहाँ मुझे डर लगता है। रिचर्ड चुप रहा, कोहनियों के बल बैठा रहा। उसका मस्तिष्क फिर से बड़ी तेजी से सोचने लगा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा। सरकार की नीतियों को किसी भांति कार्यान्वित करना होगा। लीजा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल ली। ये लोग लड़ेंगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा है रिचर्ड, लीजा ने कहा। उसका दिल रिचर्ड के प्रति सहानुभूति से भर उठा। दुबला पतला रिचर्ड बर्बर लोगों के बीच अकेला घूम रहा था। ऐसे लोगों पर शासन क्या कोई आसान काम है? बीच बीच में अंधकार की गुफाओं में से निकलती हुई घड़ियाल की टुन टुन की आवाज़ सुनाई दे जाती। ये लोग आपस में लड़े, क्या क्या यह अच्छी बात है? रिचर्ड हंस दिया। क्या यह अच्छी बात होगी कि ये लोग मिलकर मेरे खिलाफ लड़े, मेरा खून करे? रिचर्ड ने कहा, करवट बदलकर एक हाथ में लीजा के बाल सहलाने लगा था। कैसा रहेगा अगर इस वक्त ये आवाज़ें मेरे घर के बाहर उठ रही हो और ये लोग मेरा खून बहाने के लिए संगीने उठाए संगीने उठाए बाहर खड़े हो। लीजा सिर से पांव तक कांप उठी। वह रिचर्ड के और पास आ गई और अंधेरे में उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। इतने में रिचर्ड फिर उठकर बैठ गया। शहर में गड़बड़ है लीजा, तुम सो जाओ, मुझे मालूम करना होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये वाली पंक्ति मोस्ट हो जाती है जो यहाँ से है ना, देखो यहाँ से। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्य का होता है। ये वाली पंक्ति मोस्ट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा 8वां प्रकरण हमने इसको रीड कर लिया। बाकी इसका 9वां प्रकरण हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं 9वें सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।